बोलिए श्री राधा रमण लाल की जय, राधा रानी की जय, शंकर भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। आज हम जिस कथा का पान करने जा रहे हैं वो जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण के गुरु की है, जिनका चयन स्वयं भगवान कृष्ण ने, जो जगत के गुरु हैं, जगत आधार हैं, उन्होंने जिन गुरु का चयन किया तो उनकी गुरु भक्ति, उनकी गुरु निष्ठा। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। इसका तात्पर्य गुरु के बिना आपका उद्धार हो ही नहीं सकता है। तो ये बहुत ही सुंदर और बहुत छोटी, बहुत सुंदर सा एक लीला उनके गुरुदेव के द्वारा किया गया। उनके गुरु निष्ठा, भगवान श्री कृष्ण के गुरु की लीला, उनकी गुरु भक्ति। और आप इसका आस्वादन करिए, इस कथा का पान करिए और आनंद लीजिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी के गुरु का नाम था संदीपनी जी। तो आज हम जिस कथा का, जिस गुरु निष्ठा और गुरु भक्ति की बात करेंगे वो श्री संदीपनी जी महाराज, भगवान श्री कृष्ण के गुरु संदीपनी जी के बारे में है। तो एक बार क्या होता है कि जो संदीपनी जी के गुरु थे, जो भगवान श्री कृष्ण के गुरु संदीपनी जी के जो गुरु थे, उन्होंने एक बार ऐसी लीला की कि उन्होंने अपने जो शिष्य थे उनकी गुरु भक्ति, गुरु निष्ठा को देखने के लिए कि ये कितने गुरु के प्रति समर्पित हैं, और एक लीला करी। लीला उन्होंने क्या करी कि उन्होंने पागल होने का नाटक किया। एक इतनी बड़ी लीला करी उन्होंने पागल होने की कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने आप को बिल्कुल ऐसा दिखा दिया कि मैं बिल्कुल पागल हो चुका हूँ, मंद बुद्धि हो चुका हूँ। मतलब वो मूत्र करते, मूत्र सबके ऊपर, अपने शिष्यों के ऊपर फेंकते, कंकड़ मारते, पत्थर मारते और थूकते। मतलब जितना गंदे से गंदा हो सकता था, एक जो मंद बुद्धि पागल इंसान जो सब क्रियाएं करता है, वो सारी क्रियाएं वो अपने शिष्यों के साथ करते थे। और ऐसा नहीं है कि ये लीला उन्होंने 1-2 दिन, 4 दिन, हफ्ता भर, महीने भर करी। ये कुछ समय तक चला, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने ये लीला उन्होंने अपनी जारी रखी। अब क्योंकि वो गुरु थे और गुरु लीला में थे, तो ऐसा तो है नहीं कि उनको किसी चीज़ का कोई भान नहीं है, वो तो लीला में है। अब जब सब शिष्य उनको मतलब चले गए, सिर्फ हमारे जो ये भगवान श्री कृष्ण के गुरु संदीपनी जी जब रह गए, तो उन्होंने अपने आप को शांत किया। अब उन्होंने शांत किया तो उन्होंने कहा संदीपनी जी से कि अरे संदीपनी, मुझे पता नहीं क्या हो गया था, भगवान की लीला पता नहीं क्या हुई कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आया मुझे क्या हुआ था, और उनकी कृपा से आज मैं शांत हो गया हूँ। क्या हुआ, तुम अकेले ही दिखाई दे रहे हो, बाकी के सब शिष्य कहाँ हैं? तो संदीपनी जी बोले कि प्रभु, वो जो आप लीला कर रहे थे, जो भी वो सब शिष्य, आपको कुछ लोगों ने आपको पागल समझा, कुछ लोगों ने आपकी जो क्रियाएं थी, आप थूकते थे सब पे, मूत्र डाल देते थे, कंकड़ पत्थर मारते थे, गालियां देते थे, गुस्सा करते थे, मारते पीटते थे। तो ऐसी क्रियाओं को देखकर सारे शिष्य भाग गए। अच्छा, ऐसा गुरुदेव ने कहा। तो गुरुदेव बोले कि अच्छा, मैंने ऐसा सब शिष्यों के साथ किया? तो संदीपनी जी बोले हाँ गुरुदेव, ये लीला आपकी सबके साथ चली थी। तो क्या संदीपनी, ऐसा मैंने तुम्हारे साथ भी किया था? कि हाँ गुरुदेव, ये सब आपने मेरे साथ भी किया था। तो अब क्योंकि वो तो गुरु निष्ठा चेक कर रहे थे, तो उनके गुरुदेव बोले संदीपनी जी के कि फिर तुम क्यों नहीं भागे? जब मैंने सब कुछ तुम्हारे साथ भी किया है तो फिर तुम क्यों नहीं भागे? तुम्हें भी भाग जाना चाहिए था। तो संदीपनी जी बोले
गुरुदेव सब शिष्य भाग गए। अब मैं आपको अकेला छोड़ के कैसे भागता? आपकी महरम पट्टी, जब आप ईंट मारते तो आपको भी चोट लगती, आप थूकते, गालियां देते, आपको खाना खिलाना, आपको नहलाना धुलाना, आप गंदे हो जाते, तो आपकी सारी सेवाएं कौन करता अगर मैं भी चला जाता? तो मैं आपकी सेवा के लिए रुका हूँ। आज सब कुछ ठीक हो गया, आप शांत हो गए। बस गुरुदेव आपकी ऐसी कृपा हम पर हमेशा ऐसे ही बनी रहे। तो गुरुदेव इस उनकी गुरु भक्ति गुरु निष्ठा से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उनको वरदान दिया। गुरुदेव ने कहा, संदीपनी जी के गुरुदेव ने कहा कि मैं तो अपने तप से, अपने भजन बल से धाम जाऊंगा भगवान के, मैं तो अपने उससे जाऊंगा, लेकिन आज मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूँ तुम्हारी गुरु भक्ति और गुरु निष्ठा के बल से कि स्वयं भगवान कृष्ण तुम्हारे शिष्य बनकर आएंगे। तुम्हारे जितना गुरु निष्ठ भक्त मैंने आज तक नहीं देखा। तो भगवान स्वयं भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे शिष्य बनकर आएंगे, तुमसे शिक्षा ग्रहण करेंगे। जिनकी श्वास से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है, वो भगवान श्री कृष्ण संदीपनी जी के शिष्य बने। संदीपनी जी ऊंचे आसन पर बैठकर, भगवान कृष्ण नीचे आसन पर बैठकर हाथ जोड़कर संदीपनी जी से, अपने गुरुदेव से शिक्षा ग्रहण किया करते थे। तो ये है गुरु निष्ठा, गुरु भक्ति, गुरु भजन का प्रभाव। गुरु बिन भवनिधि तरह ही न कोई। आप कितना भी कहते हैं कि आपको भगवान का साक्षात्कार भी हो जाए, वो भी अपूर्ण है जब तक आपने गुरु नहीं किया है। तो गुरु बनाना बहुत आसान है, लेकिन कहते हैं कोई भी संबंध बनाना बहुत आसान है, उसका निर्वाह करना कठिन है। और जब बात गुरुदेव की हो तो वहाँ तन मन धन, मतलब आपका पूरा जीवन गुरुदेव के चरणों में समर्पित होना चाहिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और ऐसी और कथाओं के लिए मुझे प्रेरित करें ताकि मैं ऐसी और कथा डाल सकूं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आप सभी का दिन मंगलमय हो।